तो कहा महाराज कथा मिलती कैसे है? तो कहा ये कथा केवल कृपा साध्य है। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए वही इसे श्रवण कर सकता है और दूसरों को श्रवण करा सकता है। और सबसे आनंद की बात कि ये भक्ति करने का नियम भी है। भक्ति करने का क्या नियम है? पहले भगवान से जुड़ो, खुद जुड़ो, भगवान की कथा को पहले आप सुनिए, फिर उसका मंथन कीजिए, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए और फिर दूसरों को सुनाइए। तो पहले आपके जीवन में भगवान की भक्ति आई। और भक्ति का एक नियम नहीं है कि बस हम 24 घंटे भगवान की पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं या दीपक जला रहे हैं तो यही भक्ति है। ऐसा नहीं। भक्ति तो मौन होती है। बस भगवान हृदय में होने चाहिए। हम सही रास्ते पे चलें, हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, अनावश्यक हमें झूठ ना बोलना पड़े, छल कपट ना करना पड़े, ये भी एक प्रकार की भक्ति है। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास समय नहीं है तो हम पछता रहे हैं, काश हम समय होता मेरे पास तो मैं भी 4 घंटे बैठ के पूजा करता तो ही भगवान से जुड़ पाता। भगवान तो हृदय की बात है और आपके हृदय में भगवान उपस्थित भय, आपको प्रेरणा दिया और आपने हम सबको एकत्रित किया। इसलिए आज आपकी कृपा से हम सब एक जगह बैठे हैं। तो इसका प्रमाण आप दे रही हैं कि सुन लीजिए, कम उम्र में ही कर डालिए जो करना है। और एक बात बताऊं, इस दुनिया में पिता और बेटी का जो रिश्ता होता है ना, ये शब्दों से परे होता है। इसका कोई मूल्य नहीं होता है, अमूल्य रिश्ता होता है पिता पुत्री का। एक बेटी अपने पिता से प्रेम तो बहुत करती है, क्योंकि पिता का प्रेम जो होता है ना वो सूर्य की तरह होता है, तपता हुआ, हमेशा डांटता रहता है। तो एक बेटी अपने पिता से प्रेम तो बहुत करती है पर उसे कभी प्रकट नहीं कर पाती, पर उसे फिक्र बहुत होती है। और ठीक ऐसा ही पिता का भी है। एक पिता अपनी पुत्री से प्रेम बहुत करता है, अपने बच्चों से प्यार बहुत करता है, लेकिन वो प्रकट नहीं कर पाता क्योंकि उसे पता है कि माँ तो नरम होती ही है और अगर कहीं मैं भी नरम हो गया तो मैं अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा पाऊंगा। पिता भविष्य के बारे में सोचता है कि मैं अपने बालक को, मैं अपनी पुत्री को ऐसा बनाऊं कि आगे चल करके ये कहीं भी रहे, इतना योग्य बना दूं कि इसके जीवन में कोई भी कठिनाई आए ये संघर्ष करे और उस कठिनाई से लड़ करके आगे निकले। क्योंकि कुछ बहनें, कुछ बेटियां ऐसी भी हैं कि ज़रा सा संघर्ष आता है तो वो हिम्मत हार जाती हैं और अंततः क्या करती हैं? आत्महत्या। तो एक पिता अपनी पुत्री से प्रेम तो बहुत करता है लेकिन कभी वो प्रकट नहीं कर पाता। इसलिए नहीं कर पाता कि मेरी पुत्री आगे चल करके योग्य बने। वो दिखा नहीं पाता अपना प्यार, पर वास्तव में इस संसार में पिता और पुत्री के प्रेम से ज़्यादा पवित्र कोई संबंध है ही नहीं। अगर कोई रिश्ता पवित्र है ना तो पिता और पुत्री का है, निस्वार्थ है। पिता अपनी पुत्री से कोई उम्मीद नहीं रखता, निस्वार्थ प्रेम करता है। और एक बात बताऊं, माता पिता जब अपने बच्चों का विवाह करते हैं ना, खास करके बिटिया का जब विवाह करते हैं तो बेटी एक क्षण में कैसे पराई होती है ये खुद को भी पता नहीं चलता। एक क्षण में ही बेटी के ऊपर से सारा अधिकार समाप्त हो जाता है। वो किसी दूसरे के आंगन में जाती है जिसे वो जानती तक नहीं है। विवाह करते हैं और विवाह के बाद जब विदाई का समय आता है तो आपको बताएं, माताएं होती हैं और रिश्ते हैं, भाई बहन माता, सबके आंसू तो हमें दिखते हैं लेकिन पिता का हमें आंसू दिखता नहीं है।
लेकिन आपको वास्तविकता बताऊं तो बेटी की विदाई के समय ना सबसे ज़्यादा एक पिता ही रोता है। पर ज़रा आप सोचो कि वो कितना कष्ट भरा क्षण होगा कि अपने मन के भावों को व्यक्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मैं पिता हूँ। अगर मैंने आंसू गिरा दिया तो मेरे सामने जितने मेरे बच्चे बैठे, मेरी बेटी बैठी है, सब मेरे से ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो पिता के आंखों से आंसू तो नहीं गिरते, लेकिन सबसे ज़्यादा वही रोता है। और इतना ही प्यार बेटियां अपने पिता से भी करती हैं। जितना प्यार पिता अपनी पुत्री से करता है ना, उतना ही प्रेम बेटियां भी अपने पिता से करती हैं। और एक बेटी के लिए उसका पिता किसी राजा से कम नहीं होता है।